माय नेम इज दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं आपके लिए इंडेक्स मैच फंक्शंस का बिल्कुल बेसिक से लेकर आया हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक छोटी सी मैंने टेबल लिया है जिसमें मुझे गिवन है आईडी, उनके नेम, उनकी सेल्स, उनके रीजन और उनकी बोनस एलिजिबिलिटी मेरे पास गिवन है। मतलब अगर मैं इस टेबल में बात करूँ तो मेरे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। और अगर रो की बात करूँ तो टोटल रो मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 11 रोज है और 5 कॉलम है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स कैसे काम करता है। इंडेक्स हमारा फंक्शन क्या है, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है कि किसी भी स्पेसिफिक सेल को रिटर्न करेगा, लेकिन उस केस में जब आपको उसका रो नंबर और कॉलम नंबर पता हो। मतलब जैसे अगर मैं रो और कॉलम की बात करूं तो ये जो वर्टिकली होते हैं हमारे पास, ये कॉलम होते हैं। इस तरह से ये वर्टिकली जो होते हैं कॉलम होते हैं, और हॉरिजेंटली जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं टेबल में, वो रोज होते हैं। ये मेरे पास रोज हैं, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है कि इंडेक्स में हमें पहले वो एक स्पेसिफिक सेल को रिटर्न करेगा। अब वो स्पेसिफिक सेल को कैसे रिटर्न करेगा और इंडेक्स कैसे लगाते हैं वो देखते हैं पहले। इक्वल टू हमने करा, इंडेक्स फंक्शन को कॉल कराते हैं और इक्वल टू डाला। जैसे ही इंडेक्स डालते हैं तो आप देखते हो हमारे सामने इसके आर्गुमेंट निकल कर आते हैं। सबसे पहले मांगता है ये, सबसे पहला आर्गुमेंट मांगता है कि एरे। एरे मतलब हमें वो टेबल चाहिए, हमें वो डेटा रेंज देनी है जहां से हमको वैल्यू चाहिए। मैंने क्या करा, मैंने जो भी मुझे वैल्यू चाहिए मैंने क्या करा, इस पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लिया। ये पूरी की पूरी टेबल मैंने सेलेक्ट करी इस रेंज में जाकर कि मुझे इस टेबल से मुझे वो रेंज चाहिए, मुझे वो क्या निकालना है। सबसे पहले मांगता है कि दूसरा आर्ग्यूमेंट मांगता है कि रो नंबर। रो नंबर मतलब इस टेबल में अगर आप देखो तो जब मैंने ये पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट करी तो इस डेटा रेंज में जो हेडर है, जो मेरे पास पहला रो हेडर का आ रहा है, वो मेरा रो नंबर 1 बन जाता है। उसके बाद नीचे का जो रो नंबर है वो रो नंबर 2 कहला जाएगा। फिर ऐसे अगर मैं नीचे जाऊंगा तो रो नंबर 3, फिर रो नंबर 4, फिर रो नंबर 5। मीन्स अगर मैं इसकी डेटा रेंज को कम कर देता ना, ऊपर से अगर मैं नीचे एक कम कर देता तो रो नंबर मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता बिना हेडर के नेम से। तो अभी जो मैंने क्या करा है, इसमें मैंने हेडर भी काउंट किया पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के लिए। तो इट मीन्स ये जो मेरी डेटा रेंज है, स्टार्टिंग जो होगी वो रो नंबर यहाँ से स्टार्ट होगी, और आईडी का जो कॉलम है वो मेरा कॉलम नंबर 1 कहला जाएगा। तो अभी मुझे जो टेबल, मुझे जो चीज़ चाहिए, मैंने क्या करा, रैंडमली मैंने इसमें दे दिया फोर्थ रो नंबर दे दिया। अब अगर आप फोर्थ रो नंबर देखोगे तो मेरे पास कौन सी फोर्थ रो नंबर बैठेगा। फर्स्ट रो पे मेरा हेडर है, सेकंड रो पे ये वाला 1 वाला रो आ गया, सेकंड थर्ड रो पे मेरे पास आईडी नंबर 2 जहाँ लिखा है ये मेरा रो नंबर 3 होगा डेटा रेंज के लिए, और आईडी नंबर 3 जहाँ लिखा है ये मेरा रो नंबर 4 होगा इसमें। तो यानी ये तो मेरा रो नंबर 4 हो गया। उसके बाद आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस मांग रहा है, इट मीन्स कि अगर आप देखो तो ये जो है मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में जब कभी भी आर्ग्यूमेंट मांगता है तो वो हमेशा ऑप्शनल होता है। सपोज मैं इसे ब्रैकेट, अभी मैं इसे कॉमा को हटाता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके सिर्फ इतने पे ही मैं पोर्शन पे एंटर मारता हूँ, तो आप देखोगे तो मेरे पास जब इसमें आर्ग्यूमेंट अगर आप देखोगे तो मुझे जो चाहिए सिर्फ रो नंबर 4 चाहिए। मैंने रो नंबर 4 लगाया तो इसमें देख रहे हो क्या रेफरेंस दिया इसने एरर में, मेरे पास ये रेफरेंस दिया इसने, मेरे पास एक रेफरेंस एरर दिया। वो रेफरेंस एरर क्यों दिया, क्योंकि मैंने जो टेबल रेंज जो सेलेक्ट की थी वो पूरे के पूरे रो, पूरा पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट किया था, बी से लेकर एफ तक का सेलेक्ट किया था। अगर मैं इस बी को ही, ये जो मेरे पास एफ है, अगर मैं इसे एफ को हटाकर सिर्फ क्या करता हूँ यहाँ पर B16, मतलब मेरे पास यही रिकॉर्ड हो जाता है। तो B16 में अगर आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे तो मेरे पास जो रो है वो वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 3 निकल कर आई है। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इस रेंज को पूरे को चेंज करके मैंने क्या करा, एफ तक ही रखते हैं हम इसे वहाँ तक। और फोर्थ रो पे यहाँ पर जो हैज़ रेफरेंस एरर आ रहा है, हम क्या करते हैं आगे के लिए, जब मैंने पूरा का पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट किया तो उस केस में मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर भी देना कंपलसरी हो जाता है।
इस केस में मेरे पास कॉल, क्योंकि अगर मैं कॉलम नंबर नहीं दूंगा ना इसमें, तो एक कॉलम नंबर अगर नहीं मैं यहाँ पर नहीं दूंगा तो मेरा हैज़ रेफरेंस एरर आएगा, क्योंकि मैंने डेटा रेंज जो मैंने ली है वो मल्टीपल कॉलम्स में ली है। मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम नहीं है। अगर रो नंबर आप दे रहे हो सिर्फ और विदाउट कॉलम नंबर देना चाहते हो तो टेबल एरे, मतलब जो एरे मांग रहा है वो एरे सिर्फ आप एक कॉलम का दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, मुझे जो देना है वो पूरा का पूरा डेटा रेंज दी है मैंने, तो इस केस में मुझे कॉलम नंबर देना भी कंपलसरी होता है। तो कॉलम नंबर मुझे सपोज रैंडमली मुझे किसी भी कॉलम की वैल्यू चाहिए, मैंने क्या करा, फोर्थ रो पे थर्ड कॉलम की वैल्यू, थर्ड नहीं, एक काम करते हैं फोर्थ कॉलम की वैल्यू उठा लेते हैं। फोर्थ कॉलम की वैल्यू क्या है मेरे पास, फोर्थ कॉलम क्या बैठा है देखो, आईडी वन कॉलम है, नेम सेकंड कॉलम, सेल थर्ड कॉलम है, एंड रीजन फोर्थ कॉलम है। तो फोर्थ कॉलम में और फोर्थ रो पे मेरे पास बैठा है नॉर्थ, तो आंसर जो देगा वो मेरे पास निकल कर आएगा, यहाँ पर इंडेक्स से नॉर्थ निकल कर आया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब कभी भी मैं इंडेक्स अगर मैं इंप्लीमेंट करूँगा तो मेरे पास किस केस में मुझे, अगर इंडेक्स की मेरे पास मैंने दो कंडीशन यहाँ पर बताई कि अगर मैं इंडेक्स यहाँ पर फंक्शन कॉल करता हूँ तो अगर मैंने सिर्फ ओनली एक ही रेंज मैंने सेलेक्ट करी, मतलब एरे में मैंने सिर्फ एक ही कॉलम सेलेक्ट करा, सपोज नेम का मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, कॉमा में रो नंबर मैंने इसमें 3 दे देता हूँ, और उस केस में फिर कॉमा डाल के कॉलम नंबर की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो इस केस में मेरे पास कोई एरर नहीं देगा, सीधा सीधा जेन डो यानी कि थर्ड रो पे जो बैठा है वो मुझे वो दे देगा। क्योंकि थर्ड रो क्यों दिया इसने, जैसे आप इसमें F2 प्रेस करोगे तो आपका फॉर्मूला बार में निकल कर आएगा कि नेम फर्स्ट रो है, सेकंड रो पे जॉन स्मिथ है, थर्ड रो पे मेरे पास जेन डो बैठा है। अब वहीं अगर मेरे को, अगर मैं पूरा टेबल रेंज अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मीन्स इस तरह से टेबल रेंज पूरी सेलेक्ट करता हूँ, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम का जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है, मीन्स थर्ड आर्ग्यूमेंट जो होता है मेरे पास, कॉलम नंबर जो ऑप्शनल स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, तो वो भी मेरे लिए कंपलसरी हो जाता है, बिना इसके मेरे पास वो इंडेक्स में एरर पास करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है। इंडेक्स फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो एक किसी भी, सबसे पहले काम क्या करता है कि किसी भी स्पेसिफिक सेल को रिटर्न तो करेगा जब आपको उसका रो नंबर और कॉलम नंबर पता हो, ठीक है। और दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक एरे होता है और एक रो नंबर का होता है। एरे में वो मांगता है कि हमें वो डेटा रेंज जहां से आपको वैल्यू चाहिए, रो नंबर दूसरा आर्ग्यूमेंट जो होता है वो मांगता है कि रो नंबर, वो रो नंबर देना होता है जहां से आपको डेटा चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन, हमारे पास क्या आता है, मैच फंक्शन की बात करते हैं। मैच फंक्शन का काम क्या होता है, मैच फंक्शन हमारा जो काम करता है वो बोलता है कि किसी वैल्यू को स्पेसिफाइड रेंज में सर्च करता है, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफाइड रेंज में सर्च करेगा और उस वैल्यू की पोजीशन आपको बताएगा। पोजीशन मीन्स उसका रो नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब जैसे सपोज मैंने क्या करा था यहाँ पर, अगर आप देखो तो जैसे मैंने सपोज फर्स्ट एग्जांपल मैंने लेता हूँ जो मैंने इंडेक्स में दिया था। अब देखो तो जॉन डो का मैंने जो रो नंबर दिया था वो दिया था इंडेक्स में 3 रो नंबर दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंडेक्स फंक्शन को कॉल कराता हूँ। हम क्या करते हैं, इंडेक्स फंक्शन को कॉल कराते हैं, सॉरी मैच फंक्शन को कॉल कराते हैं। मैच फंक्शन को जैसे ही कॉल कराते हैं सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मानता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमें चाहिए क्या बोला, जेन डो ही, मैं जेन डो ही सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, जेन डो को ही क्लिक कर लेते हैं, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा में फिर लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब जेन डो मैं जो उठा रहा हूँ ये कहाँ से उठा रहा हूँ, तो इसकी जो रेंज है वो कहाँ से होगी। जेन डो इस पूरे डेटा को तो सेलेक्ट करना नहीं होगा, हमारा सिर्फ कॉलम किस में आ रहा है, ओनली नेम वाले कॉलम में आ रहा है। तो नेम वाले कॉलम में जैसे ही मैं नेम से उठाकर और पूरा का पूरा सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा नेम वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया मेरा। कॉमा में फिर मांगता है कि आपको किस तरह का, मतलब किस तरह का आपको वैल्यू, मतलब मेरे को मैच टाइप चाहिए इसमें। तो मैच टाइप मेरे पास क्या है, 3 टाइप के होते हैं। एक 1 होता है
जो लेस देन के लिए होता है 0 होता है हमारा एग्जैक्ट मैच, और 1 होता है हमारा ग्रेटर देन। हमें यहाँ पर जो चाहिए रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्ट मैच की रिक्वायरमेंट है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो जैसे ही मैं एंटर पास करूंगा तो आप देखोगे मैच फंक्शन कैसे काम करेगा, तो उसका रो नंबर रिटर्न करेगा 3। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने जब इंडेक्स पास किया था तब मैंने यहाँ पर इसका रो नंबर दिया था क्या, 3 दिया था। तो मुझे कॉलम्स, मैं क्या कर रहा था, नेम से सर्च कर रहा था कॉलम रो नंबर को। अब मेरे को क्या है, मेरे पास नाम है और मुझे उस टेबल कॉलम से, सॉरी, मुझे उस कॉलम से उस डेटा रेंज, जो भी मेरी रेंज मैंने स्पेसिफाइड रेंज मैंने दी है, उसमें से उसका रो नंबर पता करना है। अब आप सोचोगे कि भाई हमारे पास इतना बड़ा रिकॉर्ड, ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर मेरे पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड में डेटा होगा तो उस केस में तो मेरे लिए फिर रो नंबर पता करना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि इंडेक्स में एक छोटे से में तो मैं बता सकता हूँ कि भाई मेरे को एलिस का चाहिए तो मेरे को ये पता है कि हाँ ये 1 2 3 4 रो नंबर पे बैठ जाएगा। बट अगर बहुत बड़े डेटा पे हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है कि हमें रो नंबर कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या बनाया गया है कि इंडेक्स और मैच को मिलाकर हमारे पास फंक्शन बनाया गया है। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास इंडेक्स प्लस मैच का फंक्शन बनाया गया है। हम क्या करते हैं, सपोज मुझे कुछ चीज़ सर्च करनी है, जैसे सपोज जब इंडेक्स और मैच मिलकर फंक्शन बनते हैं ना, तो वो एक तरीके से वी लुकअप का काम करता है। वी लुकअप हमेशा लेफ्ट से राइट में सर्च करता है, बट इंडेक्स मैच के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती। इंडेक्स मैच हम राइट टू लेफ्ट में भी जा सकते हैं और लेफ्ट टू राइट में भी। बहुत पावरफुल टूल की तरह काम करता है इंडेक्स और मैच जब मिलता है। तो लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कि इंडेक्स और मैच कैसे काम करता है। क्वेश्चन मेरे पास है कि मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, नेम और सेल्स है, मतलब मेरे पास नेम गिवन है। मैंने सपोज जैसे नेम मेरे पास क्या है, एलिस ग्रीन है। मुझे उस एलिस ग्रीन की मुझे सेल्स निकालनी है कि एलिस ग्रीन की सेल है कितनी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक दूंगा फंक्शन, सबसे पहले कॉल कराएंगे हम क्या, इंडेक्स को कॉल कराएंगे। इंडेक्स में सबसे पहले मांगा उसने एरे। अगर आप देखो तो एरे जो है, मुझे जो रिटर्न कराना है एरे, मतलब सबसे पहला जो एरे मांग रहा है इंडेक्स के बाद, हमें वही एरे देना होता है जो हमें रिटर्न कराना है यहाँ पर। अब रिटर्न क्या कराना है, मुझे चाहिए सेल चाहिए। तो मैंने क्या करा, सेल वाले कॉलम पे गया और सेल वाले कॉलम को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबा के मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दिया एक साथ ही, फिर कॉमा दिया। उसके बाद मांगता है रो नंबर, लेकिन मुझे वो रो नंबर नहीं पता कि ये जो एलिस ग्रीन है, अब जो मेरा फोकस है वो है ये एलिस ग्रीन को सर्च करना है। अब ये एलिस ग्रीन जो है वो इस नेम वाले कॉलम में है, बट क्या मेरे को उस एलिस ग्रीन का मेरे को रो नंबर पता हो सकता है कि वो रो नंबर कौन से रो पे बैठा है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैच फंक्शन लगाएंगे। मैच फंक्शन का काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर रो को रो नंबर हमें ढूंढ के देगा वो काम। तो आप देख रहे हो, तो मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने मैच फंक्शन को कॉल कराता हूँ तो मैच फंक्शन में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मांगता है लुकअप वैल्यू का। लुकअप वैल्यू में मैंने क्या दिया, एलिस ग्रीन को सेलेक्ट किया। एलिस ग्रीन को सेलेक्ट करने के लिए फिर उसने मांगता है लुकअप एरे, मतलब उसकी स्पेसिफाइड रेंज देनी है हमें। यानी कि एलिस ग्रीन के लिए हमारा क्या है, वो नेम है। नेम जो है कहाँ पर है, वो नेम वाले कॉलम में है। हम उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबा के पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देंगे, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद 3 टाइप के आर्गुमेंट मांगता है हमारे पास, मैच टाइप है, तो हमें जो चाहिए सिर्फ वो एग्जैक्ट मैच चाहिए। हमने एक बार ब्रैकेट क्लोज करा तो देखा मैच फंक्शन के लिए ब्रैकेट क्लोज हुआ। मैच फंक्शन का ब्रैकेट ओपन हुआ था रेड कलर से, और रेड कलर पे मैच फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हुआ। उसके बाद एक बार और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो डार्क ब्लैक आ जाएगा, और वो ब्लैक हमारा किसके लिए था, इंडेक्स के लिए था। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो एलिस ग्रीन के लिए मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 500 एरर आ गया, सॉरी 500 सेल आ गई। अब इसमें हमारे पास, आपको समझ में आया होगा इंडेक्स और मैच कैसे काम करता है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है। प्रॉब्लम्स कैसी फेस होती है, मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम्स क्या आती है, जैसे सपोज मेरे पास इंडेक्स और मैच है। जब आप डेटा की सिलेक्शन कर रहे हो ना दोनों में, तो दोनों में जैसे सपोज अगर आप इंडेक्स में, आप देख रहे हो जब आप इंडेक्स में सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने हेड, जब उसका एरे ले रहे हो, एरे का सिलेक्शन कर रहे हो डेटा का, जब एरे का सिलेक्शन कर रहे हो तो उसमें मैंने टेबल जो भी है मेरी, उसका मैंने हेडर भी सेलेक्ट किया है। तो वहीं मैंने अगर मैच में, अगर मैच में भी अगर मैंने सिलेक्शन किया है तो वो टेबल में हेडर का सिलेक्शन किया है।
अब जैसे ही अगर मान लो सपोज मैं छोटा सा चेंजेस करता हूँ, मैंने क्या करा, यहाँ पर फिर दोबारा से मैच फंक्शन लगाता हूँ। अब देखना मेरे पास मैंने क्या करा, फिर दोबारा से मैंने एक बार और मैच को फंक्शन को कॉल कराता हूँ। मैंने मैच फंक्शन कॉल कराया और लुकअप वैल्यू मैंने क्या रखी, जॉन डो की रखी। जॉन डो को सर्च किया और लुकअप एरे मेरे पास क्या है, नेम। नेम में आपकी बार मैंने क्या करा, सिलेक्शन जो है नेम से ना लेकर मैंने क्या करा, सीधा सेकंड नीचे वाले हेडर के नीचे वाले को पूरे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाकर पूरा सेलेक्ट हुआ और कोमा देकर थर्ड आर्गुमेंट में मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दिया और ब्रैकेट क्लोज करा। तो आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर जो पहले जो मेरे पास रो नंबर 3 आ रहा था, तो वहाँ पर एक रो नंबर कम हो जाएगा मेरे पास। अब देख रहे हो यहाँ पर रो नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। इसने मैच फंक्शन ने रो नंबर बिल्कुल करेक्ट दिया है, दोनों ने ही सही दिया है बिल्कुल। अगर आप देखो यहाँ पर जो है मेरे पास जो हेडर काउंट हो रहा है वो काउंट हो रहा है, मेरा नेम भी काउंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है हेडर जो काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो काउंट हो रहा है वो नेम से स्टार्ट हो रहा है। जैसे जॉन स्मिथ जो है रो नंबर 1 पे आ गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस वाले केस में जो जॉन स्मिथ है वो रो नंबर 2 पे है, क्योंकि नेम जो नाम है, नेम हेडर का जो नेम है वो रो नंबर 1 पे काउंट हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो मेरा जॉन स्मिथ रो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी जैन डो जो है इसके लिए कौन से रो नंबर पे आ गया, 2 पे आ गया है। तो इसीलिए कभी भी अगर हम मल्टीपल जैसे हम इंडेक्स और मैच लगाएंगे, तो आप हमेशा याद रखना जब कभी भी आपने इंडेक्स में अगर एरे आपने हेडर को इंक्लूड करके दिया है, तो मैच में भी आपको वो एरे जो आप मैच फंक्शन में एरे रेंज जो दोगे वो भी आप हेडर को इंक्लूड करके दोगे, अदरवाइज आपका रेंज कहीं का कहीं निकल कर आएगा। मान लो सपोज अगर मान लो मैंने क्या करा, जो मैंने रेंज दी थी कहाँ से कहाँ तक दी थी, C6 से स्टार्ट किया था। C6 पे है ना नेम, अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है ये C6 पे स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने C6 पे ना करके मैं इसकी एक रेंज बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और इसको C7 से कर देता हूँ स्टार्ट, और एंटर प्रेस करोगे तो देखो 300 आ रहा है। अगर आप एलिस ग्रीन का देखोगे तो आप देख रहे हो एलिस ग्रीन का सेल जो है 500 का है, और जबकि ये रिटर्न किसका कर रहा है, जेन डो का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एरे जो दे रहा है मैच फंक्शन में, आप यहाँ पर देखोगे तो जब इसका रो नंबर देखोगे तो यहाँ पर रो नंबर जो दे रहा है वो दे रहा है 3 दे रहा है। आप देख रहे हो 3 यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, 3 प्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स जब कभी भी अगर रेंज सिलेक्शन अगर उनका कर रहे हैं टेबल रेंज एरे का, तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान में रखनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।